नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तरी अमेरिका में कृषि अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग फसलों के उत्पादन तथा उनके वितरण का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में पूर्व के अध्याय में हमने उत्तरी अमेरिका की कृषि की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी फसलों की कृषि की जाती है, किस किस प्रकार की कृषि वहाँ पर की जाती है, उसकी विशेषता क्या है, किस लिए उत्तर अमेरिका का जो कृषि स्वरूप है, प्रारूप है, वो प्रसिद्ध है। आज हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की जो कृषि है, उस कृषि में आगे बढ़ते हुए वहाँ की हम प्रमुख खाद्यान्न फसलों का अध्ययन करेंगे। खाद्यान्न फसलों में सर्वप्रथम जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसे सामान्य तौर पर खाद्य फसल के रूप में प्रयोग लिया जाता है। उत्तरी अमेरिका में गेहूं की कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों पर की जाती है। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा था कि विशेषताओं में कि यहाँ पर जो कृषि फार्म है बड़े हैं, विस्तृत है, क्योंकि जनसंख्या कम है और जो कृषि क्षेत्रफल है वो अधिक है, इसलिए यहाँ पर गेहूं की कृषि बड़े बड़े कृषि फार्मों पर की जाती है, जो कि विस्तृत व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि कहलाती है। व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि से तात्पर्य है कि गेहूं की खेती व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है। उसका अधिकांश जो भाग है उसका निर्यात किया जाता है और निर्यात करके उससे पूंजी का अर्जन किया जाता है या पूंजी कमाई जाती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। दो प्रमुख देश हैं यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। और उसका प्रमुख कारण ये है कि जो प्रेरी प्रदेश है, प्रेरी घास के मैदान हैं, उनका जो विस्तार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ही पाया जाता है और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और इन सभी कारणों से कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। इन दोनों देशों में गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है, जैसे यहाँ की जो जलवायु है वो उपयुक्त है, शीतोष्ण जलवायु है, मृदा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, समतल धरातल पाया जाता है ताकि खेतों में पानी भरा न रह सके। तो इन सभी कारकों से यहाँ पर गेहूँ की कृषि पर्याप्त मात्रा में की जाती है। तो जब हम इसका उत्तर लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम गेहूं उत्पादन के लिए कौन कौन से आवश्यक दशाएं हैं उनका वर्णन करेंगे, जिसमें कितना तापमान चाहिए, किस प्रकार की मृदा चाहिए, किस प्रकार का धरातल होना चाहिए, जल की मात्रा कितनी है, वर्षा कितनी होनी चाहिए तथा श्रम की मात्रा किस प्रकार की होनी चाहिए। इन सभी तथ्यों का पहले वर्णन करेंगे और उसके बाद उत्तर अमेरिका में गेहूँ की कृषि कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है उनका वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम उत्तर अमेरिका में गेहूँ की कृषि के प्रारूप उत्पादन क्षेत्रों का ही अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में जो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं वो यूएसए और कनाडा है। सबसे पहले हम यूएसए का अध्ययन करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो यह इस महाद्वीप का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। यहाँ के बड़े बड़े और विस्तृत कृषि फार्मों पर आधुनिक यंत्रों की सहायता से विश्व का 10% गेहूँ उत्पादित किया जाता है। जब हमने उत्तरी अमेरिका में गेहूँ की कृषि की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, तो हमने पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका में जो अधिकांश कृषि है वो विस्तृत कृषि की जाती है, बड़े बड़े कृषि फार्मों पर होती है और आधुनिक यंत्रों की सहायता से यहाँ पर कृषि का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर जो गेहूं की कृषि है वो प्रमुख कृषि है। तो गेहूं की कृषि भी बड़े बड़े कृषि फार्मों पर की जाती है और उसका उत्पादन भी बड़ी बड़ी मशीनों, यंत्रों की सहायता से होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के गेहूं उत्पादक क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। मूल रूप से तो 2 प्रकार का गेहूँ यहाँ पर उगाया जाता है, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। 2 प्रकार का गेहूं उगाया जाता है। शीतकालीन गेहूं जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है और जो बसंतकालीन गेहूं होता है वो नरम होता है। तो 2 प्रकार का गेहूं यहाँ पर मुख्य रूप से उगाया जाता है। तो यहाँ के जो मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र उन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूँ उत्पादक क्षेत्र। इस क्षेत्र में बसंत काल में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर ये गेहूँ कौन कौन से राज्य हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। पश्चिमी मिनीसोटा, उत्तरी डकोटा, मोन्टाना तथा व्योमिंग, इन सभी राज्यों में बसंतकालीन चिमड़ा लाल गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। तो जो चिमड़ा गेहूँ है यह एक थोड़ा कठोर गेहूँ होता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है शीतकालीन चिमड़ा लाल गेहूँ उत्पादक प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र है बसंतकालीन, यहाँ पर बसंत काल में गेहूँ का उत्पादन होता है, जिनमें पश्चिमी मिनीसोटा, उत्तरी डकोटा, मोन्टाना और व्योमिंग राज्य हैं। जबकि शीतकाल में जो गेहूं का उत्पादन क्षेत्र है वो यहाँ पर ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, टेक्सास,
ओहियो तथा इंडियाना आदि राज्यों में शीतकाल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये दोनों कठोर गेहूं है, मोटे गेहूं की प्रजाति है। ये दोनों चिमड़ा जो गेहूं है वो मोटे और कठोर गेहूं की प्रजाति है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है शीतकालीन नरम गेहूं का क्षेत्र। शीतकाल का जो गेहूं है वो अपेक्षाकृत नरम होता है, मुलायम होता है। इसकी कृषि यहाँ पर ओहियो, इंडियाना तथा इलिनॉइस राज्यों में की जाती है। तो जो शीतकालीन नरम गेहूं का उत्पादक क्षेत्र है वो ओहियो, इंडियाना तथा इलिनॉइस राज्यों में है। तो इस प्रकार से जो अगला क्षेत्र है वो है कोलंबिया का पठारी गेहूं उत्पादक प्रदेश। यह यूएसए के पश्चिमी भाग में वाशिंगटन, ओरेगन तथा ओहियो राज्यों में फैले हुए कोलंबिया के पठार पर विस्तृत है। यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। और जो अंतिम है वो है कैलिफोर्निया क्षेत्र। चूँकि कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ की भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो 5 क्षेत्र यहाँ पर हो गए जहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। बसंतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं का क्षेत्र है, शीतकालीन लाल चिमड़ा गेहूं का क्षेत्र, शीतकालीन नरम गेहूं का क्षेत्र, कोलंबिया का पठारी प्रदेश और कैलिफोर्निया प्रदेश। जो कठोर गेहूं है वो चिमड़ा गेहूं कहलाता है और इसका अधिकांश उत्पादन मिनेसोटा, उत्तरी डकोटा, मोंटाना, व्योमिंग, ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इंडियाना आदि राज्यों में किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो मिनेसोटा, उत्तरी डकोटा, मोंटाना और व्योमिंग राज्य हैं वहाँ पर तो इसका उत्पादन बसंत काल में होता है तथा ओक्लाहोमा, कंसास, नेब्रास्का, टेक्सास, ओहियो, इंडियाना आदि राज्यों में इसका उत्पादन शीतकाल में किया जाता है। जबकि नरम गेहूं जो है शीतकालीन जो गेहूं है, शीतकालीन नरम गेहूं का उत्पादन ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस आदि राज्यों में किया जाता है। इसके अलावा कोलंबिया का पठारी भाग जिनमें वाशिंगटन, ओरेगन, ओहियो राज्य हैं तथा कैलिफोर्निया क्षेत्र भी गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए में जो गेहूं का उत्पादन है उसे 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, शीतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र और बसंतकालीन गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इसके अलावा जो दूसरा क्षेत्र है वो है कनाडा। तो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों गेहूं उत्पादन में अग्रणी हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये प्रेरी घास का मैदान है। प्रेरी घास का मैदान कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में फैला हुआ है। तो दोनों के वे क्षेत्र जहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर जलवायु, उपजाऊ मिट्टी तथा समतल धरातल के कारण वहाँ पर जो गेहूं की कृषि है वो की जाती है। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप का द्वितीय बृहत्तम गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। तो 2 ही देश यहाँ पर प्रमुख हैं, उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। तो कनाडा दूसरे स्थान पर है। इसका जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो प्रेरी प्रदेश का ही विस्तार है। संयुक्त राज्य उत्तर अमेरिका और कनाडा में इसका जो विस्तार है वो इसी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर सस्केचवान, अल्बर्टा तथा कोलंबिया में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। कनाडा गेहूं के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि कनाडा में एक तो जनसंख्या कम है और दूसरा मशीनीकृत कृषि के कारण उत्पादन अधिक होता है। तो उत्पादन अधिक होने के कारण यहाँ पर जो गेहूं की कृषि है वो निर्यात के लिए होती है। निर्यातोन्मुखी कृषि है, बाजारोन्मुखी कृषि है गेहूं की। उसका गेहूं का 65% उत्पादन का 65% है वो यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। और कनाडा में केवल बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन ही किया जाता है, केवल मात्र यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वहाँ पर तो बसंतकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जिसमें बसंतकालीन चिमड़ा गेहूं, शीतकालीन चिमड़ा गेहूं, शीतकालीन नरम गेहूं का क्षेत्र, कोलंबिया का पठारी गेहूं उत्पादक क्षेत्र और कैलिफोर्निया क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। और कनाडा में सस्केचवान, अल्बर्टा तथा कोलंबिया में बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन की दृष्टि से तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम है, जबकि निर्यात की दृष्टि से कनाडा यहाँ का प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि कनाडा में जनसंख्या भी कम है, उत्पादन भी अधिक होता है उसके अनुपात में, तो इसलिए वहाँ से अधिकांश गेहूं का निर्यात कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो उत्तर अमेरिका में जो गेहूं की कृषि है वो मोटे तौर पर निर्यात के लिए की जाती है, और यहाँ पर बसंतकालीन तथा शीतकालीन 2 प्रकार के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये ग्रीन जो शेड से दिखाया गया है, ये आप देख रहे हैं, हरे शेड से जो प्रदर्शित किया गया है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये स्प्रिंग व्हीट बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये बसंतकालीन गेहूं का क्षेत्र है। जबकि नीले कलर से जो दिखाया गया है, हल्के नीले कलर से जो दिखाया गया है, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है यह शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र है। ये देखिए, पश्चिम में कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन राज्यों का क्षेत्र है,
ये मोंटाना, दक्षिणी डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, टेक्सास, ये पूर्वी जो क्षेत्र हैं, ये पूर्वी तटीय भाग जो देखे थे हमने, वो भी इन सभी भागों में सम्मिलित किए जाते हैं। ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ये नंबर 1 जो हम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, ये तो बसंतकालीन गेहूँ का क्षेत्र है। और नंबर 2 से जो क्षेत्र प्रदर्शित किए गए हैं, ये सारे के सारे शीतकालीन गेहूँ के क्षेत्र माने जाते हैं। तो विश्व में जो अधिकांश जो कृषि होती है गेहूं की, उसमें उत्तरी अमेरिका का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की कृषि व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, निर्यात भी होता है। कनाडा यहाँ के निर्यात में प्रमुख स्थान रखता है, तथा उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, साथ ही साथ ये मानचित्र भी बना लें। तथा गेहूं उत्पादन, यदि परीक्षा में प्रश्न में पूछा जाता है कि उत्तर अमेरिका में गेहूं उत्पादन तथा वितरण प्रारूप पर लेख लिखिए, तो सबसे पहले गेहूं की कृषि के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं पाई जाती है उनके बारे में लिखा जाएगा विस्तार से, और उसके बाद फिर उत्तरी अमेरिका में गेहूं की कृषि के उत्पादन तथा वितरण प्रतिरूप का वर्णन किया जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर यहाँ पर आपको देना है। धन्यवाद। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपके कोई डाउट्स हों तो आप उन्हें यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।